चलिए इस वीडियो में भी हम लोग आज सीखते हैं प्रीपोजिशन। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। शुरुआत कर देते हैं डील इन डील विथ। डील इन, देखिए अब डील का मतलब होता है जैसे आदमी कहता है ना कि हमको एक डील था फलाना आदमी के साथ में, यानी कि व्यापार के कार्य के क्षेत्र में। लेकिन जब उसके साथ में प्रीपोजिशन अगर लगा देते हैं तो अलग अलग प्रीपोजिशन लगाने पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए डील इन का मतलब हो जाता है हम लोग का ट्रेड, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे कमर्स, ट्रेड एंड कमर्स, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं व्यापार। आप जैसे भी समझिए, ट्रेड करिए, कमर्स करिए, मर्चेंडाइज करिए, XYZ। व्यापार का बोध अगर होगा तो डील इन। और यहाँ पर देखिए डील के साथ में हम लोग यहाँ पर विथ लगा है, तो डील के साथ में विथ कब लगाएंगे? जब व्यवहार का बोध होगा, व्यवहार व्यवहार का बोध होगा तो हम लोग लगाएंगे डील विथ। और व्यापार का बोध होगा तो लगाएंगे हम लोग डील इन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, टूटा गिर गया। चलिए देखते हैं। ही डील्स, ही डील्स खाली जगह टी। अब देखिए टी हो, शुगर केन हो, राइस हो, वॉट एवर इल्स, मर्चेंडाइज का जो भी चीज हो, ही डील्स टी, यानी कि यहाँ पर क्या चीज का बोध हो रहा है? व्यवहार का बोध तो हो नहीं रहा है, यानी कि व्यापार का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे डील इन। और यहाँ पर आ गया डील विथ। यहाँ पर आप चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में जरूर आएगा। ही डज नॉट नो, he does not know how to, देखिए कितना बड़ा हो गया, deal his elders। वो नहीं जानता है, ये तो हाउ टू है हम लोगों का एडवर्ब, वो बाद में आएगा, इसके बारे में हम समझेंगे। हाउ के साथ में कभी भी यहाँ पर इस प्रकार का वाक्य होगा तो टू ही लगेगा। हम लोग को देखना है यहाँ पर डील। he does not know how to deal his elders, यानी कि वह अपने बड़ों के साथ व्यवहार करना नहीं जानता, डिसिप्लिन उसके पास में। यहाँ पर व्यवहार का क्षेत्र होता है तो हम क्या लगा देंगे? डील विथ। ही डज नॉट नो हाउ टू डील विथ हिज एल्डर्स। जैसे कि और एक समस्या को यदि डील होता है, ग्रेट बुक डील्स विथ ह्यूमन प्रॉब्लम। ग्रेट बुक्स ऑलवेज डील्स विथ ह्यूमन प्रॉब्लम। महान किताब जो है मनुष्य के समस्याओं का समाधान करने में सहयोग करता है, तो यानी कि वो व्यवहार के रूप में आ जाता है। और यहाँ पर क्या चीज के रूप में आ गया? व्यापार के रूप में। अब चलते हैं हम लोग लिव इन। प्रीपोजिशन का पहला वीडियो में हम लोगों ने लिखा था एबाइड इन और एबाइड एट, सेम मीनिंग रिप्रेजेंट हियर, लिव इन एंड लिव एट। हाँ, अगर हम लोग बड़ा शहर में अगर हम लेंगे, हाँ, इफ एनी पीपुल्स लिव इन बिग सिटी, इन दिस रिगार्ड वी विल यूज लिव इन। और बता रहे हैं लिव इन और लिव एट। देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। मान लेते हैं कि यह एक चीज है दिल्ली, क्या है ये एरिया जो है क्या है? दिल्ली। अगर एरिया दिल्ली का डायरेक्ट अगर हम लोग दिल्ली कहेंगे कि ही लिव्स इन दिल्ली, इन दिल्ली लगाएंगे कि कुछ बड़ा शहर है। लेकिन दिल्ली में ही किसी जगह को यदि हम लोग परफेक्टली पॉइंट आउट अगर कर देंगे, नोएडा, हाँ, तो क्या करेंगे? ही लिव्स एट नोएडा इन दिल्ली, ये पॉइंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट प्लेस, परफेक्ट प्लेस का बोध कराएगा, तो उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे एट। और डायरेक्ट यदि दिल्ली हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, यानी कि बड़ा शहर का बोध होगा तो हम लोग लगाएंगे लिव इन। चलिए देखते हैं, लिख देते हैं बड़ा शहर में रहना, बड़ा शहर में रहना। चलिए इसको बनाते हैं, ही लीव्स खाली जगह दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। क्या करेंगे यहाँ पर? दिल्ली आ गया। किसी दिल्ली का कोई एक छोटा पॉइंट को तो दर्शाया नहीं है, डायरेक्ट दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली के एरिया में जहां भी हो रहा है तो उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे लिव्स इन। लेकिन लिव एट, कहीं एक छोटा जगह का बोध होता है तो हम लोग लगाते हैं लिव एट। छोटा शहर चाहे छोटा स्थान, छोटा शहर में रहना, यानी कि इसी को लिख दीजिए ना, ही लिव्स खाली जगह खेरनी। हम लोग का इलाका का पड़ता है खेरनी, इसीलिए हमने खेरनी लिख दिया। खेरनी जो है एक छोटा शहर है, अब उसमें कोई दूसरा इलाका नहीं है, खेरनी एक छोटा इलाका, यानी कि ही लिव्स एट खेरनी। अब आगे हम लोग लिव बाय। लिव के साथ हम लोग बाय कहाँ लगाएंगे? जहां पर पेशा होता है, पेशा यानी कि प्रोफेशन, हाँ, पेशा होगा तो हम लोग लगाएंगे लिव बाय। वो कैसे होगा? देखिए, ही लिव, आदमी का पेशा होता है ना, भीख मांगना, चोरी करना, चीटिंग करना, चाहे बिजनेस व्यापार, हाँ, ही लिव्स बेगिंग। मान लेते हैं कि वो भीख मांग करके जीता है, निर्भर हो गया क्या चीज के ऊपर? उसका पेशा क्या हो गया? भीख मांगना। तो उस क्षेत्र में हम लोग लगा देंगे लिव बाय बेगिंग।
चलिए अब हम लोग दूसरा सीखते हैं लीव पर। अभी और एक दो बचा है, लीव को भी खत्म करते हैं। तो अब देखते हैं लीव फ्रॉम। लीव के साथ में देखिए पहले हम लोग क्या सीखे, लीव इन, लीव एट, लीव बाय। अब देखिए क्या आ गया, लीव फ्रॉम, लीव विथ, लीव फॉर। हाँ, इसमें भी अलग अलग लीव के साथ ही अलग अलग प्रीपोजिशन लगा है। देखिए किस तरीके से अर्थ में परिवर्तन होते जा रहा है। तो लीव फ्रॉम यानी कि दुखदायी जीवन, यानी कि सोरोफुल लाइफ। सोरोफुल लाइफ, कर्ज से दबा हुआ यदि अगर आदमी जीता है तो वो दुखदायी जीवन होता है। उस क्षेत्र में हम लोग क्या लगाएंगे, लीव फ्रॉम। हाँ, चलिए रहीम लीव्स हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ जो है एक फ्रेज एंड इडियम्स है। हाँ, सर से पैर तक, यानी कि संपूर्ण रूप से वो कर्ज में जीता है। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत दुखदायी जीवन को जीता है, कर्ज से जीता है। भले हो सकता है वो डेप्थ में हो, चाहे XYZ कैसा भी जीवन हो, लेकिन उसके जीवन में दुख से अगर भरा रहता है तो हम लोग लगाएंगे लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। यानी कि दुखदायी जीवन का बोध होगा तो हम लोग लगाएंगे लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। उसके बाद आएगा लीव विथ, यानी कि कंपनी, यानी कि साथ में रहना। इसको हिंदी में लिख देते हैं साथ में रहना, साथ में। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दो टू प्रीपोजिशन हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए कैसे हो रहा है, ही लीव्स दिल्ली, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पर्सन भी लिख सकते हैं, पर्सन। हाँ, ही लिव्स दिल्ली, ही अंकल, वह दिल्ली में रहता है अपने चाचा के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर लिव्स है एक ही जगह, ये दोनों जगह लिव्स का ही बोध करा रहा है। यानी कि दिल्ली जो है बड़ा शहर है, इसलिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर इन, ही लिव्स इन दिल्ली। और यहाँ पर उसका पर्सन आ गया, यानी कि साथ में रह रहा है। किसके साथ में, चाचा के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे विथ हिज अंकल, विथ हिज मदर, विथ हिज फादर, व्हाट एवर इज, यानी कि पर्सन रहेगा तो हम लोग लगा देंगे, चलेगा। अब आ गया हम लोगों का लिव फॉर, अच्छाई के लिए जीना। अच्छाई यानी कि गुड डील, इसमें भी होगा अच्छाई के लिए जीना हुआ तो हम लोग लगाएंगे लिव फॉर। यानी कि महात्मा गांधी मर गए, क्या चीज के लिए वो जीते थे, अपने देश की अच्छाई के लिए जीते थे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं गांधी, इसी पर ले लेते हैं गांधी, कोई नाम नहीं लेता आजकल गांधी का, लेकिन हम तो लेंगे ही ना क्योंकि राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। एनीवे, जस्ट ए जोक। हाँ, गांधी लीव। अब देखिए यहाँ पर लिव लगा दिया, पास्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। लीव हिज कंट्री, अपने देश के लिए मरते थे, चाहे देश के लिए जीते थे। देश के लिए जीना, अच्छाई के लिए जीना, तो हम क्या होगा, लीव फॉर हिज कंट्री। और एक छूटा हुआ है, देखिए हम भूल गए थे, लीव ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट। लीव ऑन यानी कि होगा हम लोग का डिपेंड ऑन, यानी कि निर्भर करना। निर्भर, कोई अगर आदमी रहता है, हम लोग क्या चीज पर निर्भर रहते हैं, बाघ क्या चीज पर निर्भर रहता है, गाय क्या चीज पर निर्भर करती है, गाय घास पर निर्भर करती है, बाघ मांस पर जीता है, और हम भी अपने खाद्य पर जीते हैं। तो वी कैन राइट लाइक दैट, वी लिव ऑन फूड, वी लिव फूड। अगर आ गया तो यहाँ पर यानी कि हम लोग भोजन पर निर्भर करते हैं, तो वी लिव ऑन फूड, टाइगर लिव ऑन फ्लेश, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, व्हाटएवर डिपेंडेबल थिंग्स विल बी देयर। इन दिस रिगार्ड वी विल यूज द प्रीपोजिशन ऑन, live on. I think clear this much in this video. We will